दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर राजनीति गर्म हो गई है, सियासत तेज हो गई है और अब इस आंदोलन की आंच सरगुजा से निकलकर बस्तर तक पहुंच गई है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बस्तर के आदिवासी भी हसदेव अरण्य में हो रहे कटाई के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, लामबंद होने लगे हैं और इससे भूपेश सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। हसदेव अरण्य में अचानक सवेरे 4 बजे संगीन के साए में वृक्षों की कटाई करती जाती है और कुछ ही घंटों में 8000 वृक्ष काट दिए जाते हैं और यह सब कुछ होता है कोल ब्लॉक को चालू करने के लिए। कोल ब्लॉक अडानी को मिला हुआ और इसे लेकर पहले दिन से ही राजनीति गर्म थी, शायद 2011 से ही, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अडानी ने परसा कोल ब्लॉक सरगुजा में ले लिया था। टीएस बाबा के विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस परसा कोल ब्लॉक को लेकर कई तरह के सवाल तब भी उठे थे, लेकिन सत्ता डॉक्टर रमन सिंह की थी, भाजपा की थी, मोदी सरकार के समर्थक की थी। इसलिए आदिवासियों के साथ क्या कुछ हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है। कैसे रातों रात वन ग्राम उजाड़ दिए गए, कैसे रातों रात लाखों वृक्ष काट दिए गए, इसकी अपनी कहानी है। लेकिन वर्तमान में बैठी भूपेश सरकार सत्ता में आते ही कई तरह का निर्णय लिए थे ताकि फेज 2 चालू ना हो, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। तो सरगुजा के आदिवासी आंदोलन करने लगे, वे राहुल गांधी तक पहुंचे और राहुल गांधी ने कह दिया कि बस अब नहीं होगा पेड़ों की कटाई, और इस बात को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने भी मान लिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हफ्ता भर पहले वह संगीन के साए में सवेरे 4 बजे से वृक्षों की कटाई शुरू कर देती है और बहुत सारे आदिवासियों को हिरासत में ले लेती है। यह पहला सवाल है जो शायद भूपेश सरकार को देना चाहिए, लेकिन जो राजनीति के कयास लगाने वाले हैं वे इनके 2 कारण गिनाते हैं। एक तो राहुल गांधी की अवहेलना, अडानी के आगे नतमस्तक, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नान घोटाले में फंसने वाले 2 अधिकारियों को बचाने की कोशिश। इसे लेकर अभी मामला सुलझा भी नहीं है कि आदिवासी फिर आंदोलन में बैठ गए हैं, धरने में बैठ गए हैं। गांव-गांव से उस धरना स्थल पर आदिवासी पहुंचकर हसदेव बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी यह कोशिश हुई थी, बच्चे तक हाथ में पोस्टर लेकर हसदेव बचाने के लिए निकले थे। कोरबा और बिलासपुर शहर के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। रायपुर से लेके जगदलपुर बस्तर तक लोग आंदोलनरत थे और जिसके प्रभाव में आकर भूपेश सरकार ने पेड़ों की कटाई बंद करने की घोषणा की थी। ग्राम सभा के बाद ही पेड़ों की कटाई की बात कही थी, लेकिन अचानक सब कुछ भूलकर सुबेरे सुबेरे पेड़ों की कटाई कर दी गई। बेहद आक्रोश है आदिवासी और आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। ऐसे में क्या होगा भूपेश सरकार का जब अगले साल चुनाव है, तो क्या आदिवासी उनके साथ खड़े होंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कल सैकड़ों की संख्या में बस्तर के आदिवासी रायपुर पहुंचे थे। वे आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे थे और उनका हसदेव को लेकर नाराजगी तो थी ही, साथ ही पेशा कानून में जो बदलाव किया गया है, ग्राम सभा के अधिकार को लेकर जो बदलाव किया है, ग्राम सचिव को जो अधिकार दिया गया है, उसे लेकर वे आपत्ति कर रहे थे और भूपेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे। यही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा जो वन अधिनियम लाया जा रहा है और ग्राम सभाओं
का अधिकार कम किया जा रहा है, उसे लेकर भी आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश था और प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। समझना होगा कि आखिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार जंगल क्यों खत्म करना चाहती है, ग्राम सभाओं का अधिकार क्यों कम करना चाहती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में। श्रम कानून में भी बदलाव कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें की गई है, आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी लगा दी गई है, पेट्रोल डीजल में मनमाने खून निचोड़ने वाला टैक्स लगा दिया गया है। और इस सारे सरकारी नीति के कारण या मोदी सरकार की नीति के कारण आम आदमी महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। विदेशी मुद्रा कोष लगातार घट रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि हसदेव को लेकर आदिवासी नाराज हैं, वन अधिनियम कानून में बदलाव को लेकर आदिवासी नाराज हैं, तो क्या आने वाले दिन में आंदोलन की एक नई धारा बहेगी? दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं और उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। देखना होगा। दूसरी तरफ बलरामपुर के एक युवा पद यात्रा पर निकले हैं। तिरंगा पद यात्रा नाम दिया है। बलरामपुर जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर वह बलरामपुर से रायपुर यानी लगभग 150 किलोमीटर की पद यात्रा करके मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। कल तक उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हुई है। वो बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, वहां की समस्या गिना रहे हैं। भ्रष्टाचार में एक तो सीधे सीधे शिक्षा मंत्री टेकाम के विभाग का मामला है, जहां तीसरे नंबर पर आने वाले परीक्षार्थी को या अभ्यर्थी को नौकरी मिल गई और पहले नंबर में आने वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिली। वह लिस्ट लेके घूम रहा है, उसकी भी शिकायत वे मुख्यमंत्री से करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तब भूपेश सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ तिरंगा यात्रा क्या मायने रखेगा? यात्रा तो वीरेंद्र पांडे और भाजपा के बड़े नेता नंद कुमार साय भी यात्रा निकालने वाले हैं। स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया है। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की और कहा है कि जिन्हें भाजपा पूछ नहीं रही है, जो भाजपा में उपेक्षित है, वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि नंद कुमार साय और वीरेंद्र पांडे ने भाजपा की भी बेहद आलोचना की। देखना है कि आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट पर बैठती है। आदिवासियों की नाराजगी को भूपेश बघेल किस तरीके से दूर करते हैं? क्या उन दोनों अधिकारियों को बचा लिया जाएगा? देखना होगा। धन्यवाद।